Hello, beautifuls. Welcome to my channel. My name is Sushmita Paul. I am your relationship consultant. 6 साल के एडमिशन काउंसलिंग के साथ साथ मैंने साइड बाय साइड बहुत सारे मैरिड एंड अनमैरिड कपल्स को भी रिलेशनशिप में कंसल्टेशन प्रोवाइड की है। यही नहीं, मैंने बहुत सारे फैमिलीज़ को भी रिलेशनशिप में कंसल्टेशन प्रोवाइड की है। पूरे 6 साल की जर्नी में मुझे जितनी भी सारी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस मिली हैं, उन्हीं एक्सपीरियंसेस के बेस पे मैं आप सबके साथ वीडियो में टॉपिक्स डिस्कस करूंगी। तो आज फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को विजिट कर रहे हैं, थैंक यू सो मच फॉर योर विजिट। एंड जो रिपीटेड व्यूवर्स हैं, आई एम डिलाइटेड टू सी यू हेयर। हर एक इंडिविजुअल बहुत सारे रिलेशनशिप्स के साथ कनेक्टेड होते हैं। जैसे जो फीमेल्स होते हैं वो किसी की बेटी हैं, किसी की बहू हैं, किसी की सिस्टर हैं, किसी की ममा हैं। जो बॉयज़ हैं वो किसी के फादर हैं, ब्रदर हैं, ठीक है। इस तरह से हमारी पर्सनल लाइफ के रिलेशंस जुड़े होते हैं। पर्सनल लाइफ के साथ साथ हमारे प्रोफेशनल लाइफ के भी रिलेशंस होते हैं। जैसे हम किसी के मैनेजर हैं, बहुत सारे हमारे जो स्टाफ हैं उनके मैनेजर हैं, हम किसी के बॉस हैं या किसी के सीईओ हैं। लेकिन ये जो पूरे रिलेशनशिप्स हैं, इन सब से ऊपर, इन सब से आगे एक बहुत बड़ा रिलेशनशिप होता है जिसको कहते हैं सेल्फ रिलेशनशिप। और यही हमारा आज का टॉपिक है, सेल्फ रिलेशनशिप। सेल्फ रिलेशनशिप का मतलब होता है कि जहाँ पे हम अपने बारे में जानना शुरू करते हैं, अपनी हर वो चीज़, अपनी हर वो पर्सनल चीज़ हम जानना शुरू करते हैं जो हमें कभी भी पहले पता नहीं थी। हम अपने बारे में एक्सप्लोर करना स्टार्ट करते हैं, अपने आप को अपने बारे में बताना शुरू करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारी पसंद नापसंद क्या है, हमें कहाँ ट्रैवल करना पसंद है, हमें क्या पढ़ना पसंद है, हमारी फेवरेट डिश क्या है, हमारी जितनी भी सारी खूबियाँ हैं हम उनको और ज़्यादा एक्सप्लोर करते हैं, जिससे हम और अच्छा अपना ही बेटर वर्जन बनते हैं। तो सेल्फ रिलेशनशिप में सबसे पहला पॉइंट आता है सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल का मतलब होता है कि हम जो बहुत ज़्यादा हर छोटी छोटी बात पे पैनिक हो जाते हैं, हम घबरा जाते हैं, या फिर हम बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, या हम बहुत ओवर टेंस्ड हो जाते हैं किसी भी चीज़ को लेके, जिससे हमारी हेल्थ पे भी नेगेटिव इफ़ेक्ट होता है। सबसे पहले तो हमें इस चीज़ पे कंट्रोल रखना है। हर छोटी-छोटी बात पे हमें कभी भी पैनिक नहीं होना है। आई डू अंडरस्टैंड कि समटाइम सिचुएशंस ऐसी हो जाती हैं कि हम बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं। हमारी हेल्थ पे तो असर पड़ता ही है, साथ के साथ सिचुएशंस भी ख़राब हो जाती है। बिना हाइपर हुए जिस तरह से हम सिचुएशन को हैंडल कर पाते, हाइपर होने के बाद हम सिचुएशन को उस अकॉर्डिंग हैंडल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे नेगेटिव चेंजेस आनी शुरू हो जाती है। हमारा माइंड काम करना बंद कर देता है। तो सबसे पहले हमें हमारे माइंड, हमारे जो भी एक्शंस होते हैं, थॉट्स हैं, स्ट्रेस लेवल है, हाइपर टेंशन है, हमें इस पे कंट्रोल रखना है। ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब हम अपनी इनर वॉइस को धीरे धीरे सुनना शुरू करेंगे। तो इसमें सेकंड पॉइंट आता है, लिसन टू योर इनर वॉइस। इनर वॉइस होती है वो आवाज़ जो हमारे लिए हमारे ही अंदर से आती है और सिर्फ हमें सुनाई देती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि हम कोई काम कर रहे हैं, हम कुछ अपने फैमिली मेम्बर के साथ डिस्कस कर रहे थे, तो अक्सर ऐसा होता है कि उस काम को करने के साथ-साथ ना हमारे माइंड में वो टॉपिक चलती रहती है और हम अपने आप से थॉट्स क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। दूसरे काम बिगड़ते रहते हैं लेकिन हम उस चीज़ को सोचते रहते हैं। हमारा मन बोलता है कि स्टॉप थिंकिंग अबाउट इट, स्टॉप थिंकिंग अबाउट इट, कोई ज़रूरत नहीं है सोचने की। फ्यूचर में क्या होगा हमें नहीं पता। तो व्हाई आर यू थिंकिंग सो मच? आप इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? ये आवाज़ हमारे मन से ज़रूर आती है, हम ज़रूर सुनते हैं। लेकिन इस चीज़ को अवॉइड करके ना हम अपने ही करनी शुरू कर देते हैं, हम टेंशन लेना शुरू कर देते हैं, हम सोचना शुरू कर देते हैं, जिससे हमारे काम पे भी नेगेटिव इफ़ेक्ट होता है और हम ध्यान से कोई काम ही नहीं कर पाते हैं। तो 1, 2 बार, 3 बार, 4 बार पूरा कोशिश करना है हमें कि हमें अपने मन की आवाज़ सुननी है। हमें वो जो थॉट हमारे अंदर क्रिएट हो रही है, हमारे माइंड में क्रिएट हो रही है, उसको हमें कंट्रोल करना है। इनर वॉइस को सुनेंगे ना, तो सिचुएशंस धीरे-धीरे करके बहुत ज़्यादा कंट्रोल में आनी शुरू हो जाती है और लाइफ बहुत ज़्यादा स्मूथ भी होनी शुरू हो जाती है। मैंने एक चीज़ बहुत ज़्यादा नोट की है अपनी लाइफ में कि हम बहुत नेगेटिव थॉट्स या हम दूसरे टॉपिक्स पे बहुत ओवरथिंकिंग तब करते हैं, स्पेशली तब करते हैं जब हमें अपने बारे में कुछ पता नहीं होती है। ऐसा बहुत कम टाइम हुआ है कि जब हम अपने बारे में ना सोच के हम किसी दूसरे के बारे में सोच रहे हैं या हम किसी दूसरी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं। जब हम अपने बारे में सोचना शुरू करते हैं ना, तो वो चीज़ हमारे लिए बहुत इफ़ेक्टिव होती है। क्यों?
क्योंकि हम अपने बारे में सोच रहे हैं, जो हमारे नेगेटिव थॉट्स हैं हम उनको कन्वर्ट कर रहे हैं, जो भी हमारी खूबियाँ हैं हम उनको और ज़्यादा अच्छे से पॉलिश कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए ही बहुत अच्छा होता है। और ये कब हो पाएगा, जब हम अपने साथ गुड क्वालिटी ऑफ टाइम स्पेंड करेंगे। तो हमारा थर्ड पॉइंट है अपने साथ गुड क्वालिटी ऑफ टाइम स्पेंड करना। हम जैसे हाउसवाइफ्स हैं, तो हमारा एक रूटीन बनता है, हम सुबह 4 बजे या 5 बजे जो भी हमारा टाइम होता है हम उठते हैं, और जब तक हमारे फैमिली के मेंबर्स अपने स्कूल या ऑफिस नहीं चले जाते तब तक हमारा एक कंटिन्यूस ना स्केड्यूल बंधा होता है। जैसे अगर बच्चे 7 बजे स्कूल जाते हैं, हस्बैंड्स या फिर घर में जो भी मेल मेंबर्स हैं, फीमेल मेंबर्स हैं, जैसे वो 7 बजे, 8 बजे या मैक्सिमम 9 बजे कि साढ़े 9 बजे तक वो लोग अपने ऑफिस जाते हैं। अपने साथ टाइम स्पेंड करना है, उसके बाद मैं कोई दूसरा काम करूँगी। 9:30 तक इतने फ्री हो जाते हैं कि हम 2 मिनट बैठ के 1 कप चाय या 1 कप कॉफ़ी तो पी ही सकते हैं। हमें बुक पढ़ना पसंद है, हमारी फ़ेवरेट बुक है, तो हमने आधा 1 घंटे का टाइम निकाल लिया उसके लिए। मेरा फ़ेवरेट सीरियल है, उसका एपिसोड देखना है, मुझे कोई न्यूज़ चैनल देखना है, ठीक है? तो हम ये कर सकते हैं। हम अपनी लाइफ़ में मॉर्निंग एंड इवनिंग में मेडिटेशन को ऐड करेंगे, या हम योगा ऐड करेंगे, या फिर हम बाहर वॉक के लिए जाएँगे। अब जिनको बहुत कुकिंग का मन है, हम डिफ़रेंट डिफ़रेंट डिशेज़ ट्राई कर सकते हैं। चॉपिंग के लिए मशीन्स काफ़ी ज़्यादा आजकल आ चुकी हैं, छोटी-छोटी मशीन्स, बड़ी-बड़ी मशीन्स, हम उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। हमारा कोई बेस्ट फ्रेंड है, जिनसे हम रोज़ बात करना पसंद करते हैं, हम 15 मिनट, आधा घंटा उनसे बात कर लेते हैं। जब हम बाहर जाते हैं कहीं पे सब्ज़ी लेने के लिए या किसी भी काम से या शॉपिंग से, तो वहाँ पे क्या करना है कि सबकी पसंद का सामान लेते वक़्त हमें अपनी पसंद का भी ध्यान रखना है। हमें अपना पसंद भी वहाँ पे खरीदना है, जो भी हमें पसंद है। हम रेस्टोरेंट जाते हैं तो सबकी पसंद के डिशेस को ऑर्डर करते हैं, हमें अपने पसंद की डिश भी ऑर्डर करनी है। फैमिली के साथ जाना हमें बहुत पसंद है, तो फिर हम फैमिली के साथ जाके भी अपनी फेवरेट डिश ऑर्डर करके उनके साथ शेयर करके हम खाते हैं। अब बात करती हूँ मैं जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं। वर्किंग प्रोफेशनल की लाइफ बिल्कुल मॉर्निंग में स्टार्ट होती है, काम जल्दी जल्दी फिनिश करके, जो भी अपना काम फिनिश करके फिर ऑफ़िस जाना, वहाँ पे भी फिर पूरा ऑफ़िस का काम सँभालना, फिर वापस लौटते वक़्त ट्रैफ़िक को भी झेलना, फिर घर आना, और घर आने के बाद ऐसा लगता है कि बस हमें डिनर मिल जाए और हम लोग बेड पे जाएँ और सो जाएँ। और जो ऑफ डे होता है वीक में एक बार, उस पे हम अपने सारे जो भी लेफ्ट ओवर काम होते हैं वही हम करते हैं, क्योंकि मेनली क्या होता है कि वर्किंग डेज़ में ये सारे काम कंप्लीट करना इम्पॉसिबल होता है। अगर वीकली 2 दिन ऑफ है तो हमने 1 दिन काम के लिए रख लिया, सेकंड डे हमने रेस्ट के लिए रखा। लेकिन जो सिंगल 1 डे जिनको लीव मिलती है, उनके लिए मैनेज करना काफ़ी इम्पॉसिबल सा हो जाता है। तो इस कंडीशन में हम अपने साथ गुड क्वालिटी ऑफ टाइम कैसे स्पेंड करें? सबसे पहली चीज़ है, सबसे पहले मॉर्निंग में उठना है। आई कैन अंडरस्टैंड कि उठने के बाद ही टेंशन हुआ रहता है कि हमें सबसे पहले काम निपटाना है, हमें टाइम से ऑफ़िस जाना है, कहीं ट्रैफ़िक ना हो जाए। मेरे साथ भी ऐसा होता था। लेकिन सबसे पहले क्या करना है, हमें 2 से 3 मिनट तक चुपचाप आँखें बंद करके बैठे रहना है। अपने बारे में सोचना है, या तो ओम का उच्चारण करना है, या फिर जो भी हमारे इष्ट हैं, जिनको भी हम बहुत मानते हैं, हमें उनका नाम लेना है। 2 मिनट हमें या 5 मिनट हमें अपने लिए चाहिए। हमें ये फ़ील करना है कि वी आर अलाइव एंड टुडे मॉर्निंग इज़ अ न्यू डे दैट गॉड हैज़ गिफ्टेड मी। तो सबसे पहला ये काम ये करना है। दूसरी चीज़ ये, कॉफ़ी पीते-पीते अगर हम अपने फैमिली मेम्बर से बात करते हैं तो हम कर सकते हैं, या फिर हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, या हम अपनी कोई भी फ़ेवरेट बुक कुछ 5 मिनट या 10 मिनट के लिए कुछ लाइन्स उसमें से पढ़ें, क्योंकि वो हमारा वक़्त है, हमें वो करना बहुत पसंद है, हमें बुक पढ़ना बहुत पसंद है ना? ऑफ़िस जाते वक़्त हमें आज बस से जाने का मन नहीं कर रहा, मेट्रो जाने का मन नहीं कर रहा, ऑटो से हम सिंगल जा सकते हैं। एक बहुत फ़ेवरेट सॉन्ग या बहुत काम वाला सॉन्ग सुनते-सुनते ठंडी हवाओं में जाना, ठीक है? बाहर जाके हम लंच कर सकते हैं, जो भी हमारी फ़ेवरेट डिश है हम उसको खा सकते हैं। अगर हम लंच के टाइम पे नहीं जा सकते, क्योंकि अक्सर हम बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाई होते हैं, लंच के बाद हमारी स्केड्यूल बंधी होती है, तो हम ये काम इवनिंग में कर सकते हैं। जैसे इवनिंग में हमने कोई रेस्टोरेंट चूज़ कर लिया, हम वहाँ गए, हमने वहाँ आइसक्रीम खाई, या हमने अपनी फ़ेवरेट स्नैक्स ऑर्डर करके खाई, है ना? वैसे मैंने बहुत बार ये एग्ज़ाम्पल ट्राई की है कि क्योंकि मैं साउथ दिल्ली के साइड रहती हूँ, तो वहाँ बहुत ट्रैफ़िक लगता है। तो जब बहुत ट्रैफ़िक लगता है तो उसके आस-पास का जो भी रेस्टोरेंट होता है, मैं वहाँ जाके हमेशा अपनी फ़ेवरेट डिश लेती हूँ, साथ में मेरी जो फ़ेवरेट बुक है, मैं उसमें से 2 से 4 लाइन ज़रूर पढ़ती हूँ। इससे क्या होता है, ट्रस्ट मी, कि जो भी हमारी एंग्ज़ायटी होती है, जो भी हमारे अंदर टेंशन होती है, हेडेक होता है, बॉडी पेन होता है ना, वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है।
क्योंकि हमेशा मेडिसिन्स या हमेशा नींद से वो चीज़ पूरी नहीं होती, जो अपने साथ टाइम स्पेंड करने से भी पूरी होती है। तो इस तरह से वर्किंग प्रोफेशनल्स अपने साथ टाइम स्पेंड करें। जब हम अपने साथ गुड क्वालिटी ऑफ टाइम स्पेंड करना स्टार्ट करते हैं ना, हमें ये ध्यान रखना है कि हमें अपने साथ कभी भी किसी और का कंपैरिजन नहीं करना है। ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि कभी भी हमें अपने साथ किसी और को कंपेयर नहीं करना है। सब अपने-अपने लिए अच्छे होते हैं, है ना? सबका अपना-अपना एक बजट होता है, अपनी लाइफ होती है, सबकी क्वेश्चंस अलग होती हैं, इसलिए सबकी आंसर्स मैच कभी नहीं करती। अगर किसी फीमेल पर्सन ने बहुत अच्छी एक ब्रांडेड आउटफिट पहनी है, तो हमें लगता है कि काश हम भी पहन पाते। अरे हमारे पास तो ये है नहीं, अरे वो इतना अच्छा काम करती है, लेकिन मैं इतना अच्छा काम नहीं कर पाती, क्योंकि हम अपना बेटर वर्ज़न बन रहे हैं इसमें, करेक्ट? तो हमें कभी भी अपने आप को कभी कम नहीं समझना। अगर वो एक अच्छी ब्रांडेड कपड़े पहन के जा रही है, तो हम भी तो अपनी पसंद के कपड़े पहन के जा रहे हैं ना। तो हमें कभी भी अपने आप को किसी और के साथ नेगेटिवली कंपेयर नहीं करना है। अगर किसी और के साथ कंपेयर करके हम खुद का बेटर वर्ज़न बन रहे हैं या फिर हम खुद को और बेटर बना रहे हैं, तो ठीक है। वरना अगर वो कंपैरिज़न करने के बाद हमें एंग्ज़ायटी हो रही है, ओवरथिंकिंग हो रही है, हमें बहुत अनकम्फ़र्टनेस फ़ील हो रही है, तो इसका मतलब कि हम ये गलत कर रहे हैं। हमें इस तरह से दूसरों के साथ खुद को कभी भी कंपेयर नहीं करना है। हमें ये जर्नी आखिर कब से स्टार्ट करनी है? हम कब स्टार्ट कर सकते हैं? किस वक़्त हम स्टार्ट कर सकते हैं? ये हमारा लास्ट पॉइंट है इस वीडियो का। सी सेल्फ पैम्परिंग की जर्नी या फिर सेल्फ रिलेशनशिप की जर्नी हम कभी भी किसी भी वक़्त से, किसी भी दिन से हम शुरू कर सकते हैं। चाहे हम मॉर्निंग में ब्रेकफ़ास्ट बना रहे हैं, वहाँ से शुरू कर सकते हैं। आफ्टर ब्रेकफ़ास्ट जब हम लोग डिशेज़ को सर्व कर रहे हैं, हम तब से स्टार्ट कर सकते हैं। या आफ्टर फैमिली मेंबर्स के ऑफ़िस या स्कूल चले जाने के बाद जो हमें वो 45 मिनट का या 1 घंटे का टाइम मिलता है, हम वहाँ से स्टार्ट करें तो और भी बेस्ट है, जब हम हमारे आस-पास कोई भी नहीं है। शावर टाइम पे हम लोग अपना स्किन केयर रूटीन फ़ॉलो करते हैं, तो वहीं से हम अपनी ये जर्नी शुरू कर सकते हैं। जब हम लोग इवनिंग वॉक के लिए जाते हैं, तो वहाँ से हम अपनी जर्नी शुरू कर सकते हैं। तो सबकी ये जर्नी स्टार्ट करने का अलग-अलग मेथड है, अलग-अलग टाइमिंग है। जो-जो मैंने ये टॉपिक्स बताई हैं, पॉइंट्स बताई हैं, इनको हमें ध्यान रखना है। आप एक बार इनको फ़ॉलो करके देखिए, आपके लाइफ़ में ना बहुत पॉज़िटिव चेंजेस आएँगे। क्योंकि मैंने ये सारी टॉपिक्स अब तक जिन-जिन को बताई है ना, उनकी लाइफ़ में बहुत-बहुत अच्छी अच्छी वाली चेंजेस आई हैं, अच्छी पॉज़िटिव चेंजेस आई हैं। इनफैक्ट ये सारे टॉपिक्स तो मैं खुद भी अपने पर्सनल लाइफ़ के लिए फ़ॉलो करती हूँ, तभी मैं आपको इतने कॉन्फिडेंस के साथ बता पा रही हूँ। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप कि वीडियो सुनने के बाद आपको एक बहुत पॉज़िटिव एनर्जी मिली है। मैं अपने इस चैनल पे ना ऐसे ही वीडियोज़ अपलोड करूँगी जो हमारे रिलेशनशिप्स के बीच में जो प्रॉब्लम्स हैं, जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, उनको सॉल्व करने में हेल्प करेंगी। हम ये समझ पाएँगे कि आखिर ये प्रॉब्लम्स क्यों आती हैं। द रीज़न हम ये रीज़न समझेंगे, जब हम रीज़न समझेंगे तो ऑब्वियसली सॉल्यूशन भी हमें अपने आप ही मिल जाएगा, करेक्ट? अगर आपको मुझसे कुछ भी पूछना है तो फिर आप कमेंट बॉक्स में जाके अपने क्वेश्चंस रख सकते हैं, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। अपनी प्रॉब्लम्स को कमेंट बॉक्स में शेयर करने के लिए अनकंफर्टेबल हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपनी मेल आईडी मेंशन की है। आप प्लीज़ मुझे मेल कीजिए। आपके सारे सवालों को कॉन्फिडेंशियल रखने के साथ ही मैं आंसर प्रोवाइड करूँगी। अगर इस टॉपिक के रिलेटेड आपकी कुछ भी पर्सनल राय हैं जो आप मुझे भी देना चाहते हैं, तो आप डेफ़िनेटली अपने थॉट्स भी वहाँ पे रख सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट अपना ध्यान रखें। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय।